तो वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। तो देखो वृंदावन की रास लीला में, हमारे रास बिहारी की रास लीला में रास करने के लिए हमारे भोले बाबा भी गौरा मैया के साथ में वृंदावन में आए और भोले बाबा ने भी गोपी बन करके हाजिरी लगाई। और आज भी यदि आप वृंदावन में जाओगे तो आज भी भोले बाबा के, आज भी हमारे कैलाशपति शंभो महादेव बाबा के उसी रूप के दर्शन आपको आज भी हो जाएंगे। एक रूप से हमारे भोले बाबा वृंदावन में ही गोपेश्वर बन करके रह गए, आज भी बैठे हुए हैं। आज भी वृंदावन के गोपेश्वर महादेव बाबा की मांग भरी जाती है। आज भी होठों पे लाली लगाई जाती है, नाक में नथनी पहनाई जाती है, माथे पर बिंदी लगाई जाती है, आंखों में काजल लगाया जाता है और चेहरे पर बढ़िया बढ़िया वही लगाया जाता है जो आप लोग लगाती हैं। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वृंदावन में हमारे भोले बाबा गोपी के ईश्वर बन करके बैठे हुए हैं, गोपेश्वर बन करके बैठे हुए हैं। तो भैया भोले बाबा भी रास लीला में हाजिरी लगाए और आज हम लोगों ने भी हाजिरी लगाई, तो हम लोग भी बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। नहीं तो रास बिहारी की रास लीला में हाजिरी लगाना कोई मामूली बात थोड़े ही है। तो प्रेम नाल बोलो राधे राधे। कंस ने एक दिन एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य भेजा। भगवान ने उसे वृंदावन में पकड़ करके उद्धार कर दिया। अब कंस के पास में महाराज ज्यादातर जो राक्षस थे वो सारे मारे गए हैं। अब कंस ने सोचा कि ये कृष्ण और बलराम ऐसे मरने वाले नहीं हैं, अब ये तो मेरी आंखों के सामने आ जाएं तो मैं अपने हाथों से ही इन्हें मार डालूं। तो आज दोनों भैयाओं को लेने के लिए कंस ने अपने पास रहने वाले अक्रूर जी महाराज को वृंदावन में भेजा है। तो देखो अक्रूर जी महाराज जानते हैं कि कंस बड़ा दुष्ट है, दोनों भैयाओं को कृष्ण और बलराम को मारने के लिए बुला रहा है, लेकिन ये सोच करके चले गए कि यदि नहीं गया तो कंस मुझे ही मार डालेगा। तो आज अक्रूर जी मथुरा से चले, वृंदावन की दूरी 9 या 10 किलोमीटर है। तो महाराज प्रातः काल के चले हुए रथ लेकर के अक्रूर जी महाराज को संध्या काल हो गया, लेकिन अभी तक आधा रास्ता भी तय नहीं किया है, क्योंकि अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरा कैसा दुर्भाग्य है, मैं अपने ही हाथों से अपने ही भतीजों को ले जा करके और मामा कंस के हाथ में दे दूं ताकि वो उनकी हत्या कर दें, और महाराज मुझे नरक में भी ठौर नहीं मिले, नरक में भी जगह नहीं मिले। तो मनोरथान करोत्युच्चैर जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद द्रक्ष्याम्यद्य केशवम। आज भगवान ने लीला करी, भगवान गोचारण कर करके आ रहे हैं। दोनों भैया अक्रूर जी रास्ते में मिल गए और आज अक्रूर जी को भगवान ने अपनी भगवत्ता का दर्शन कराया है। अक्रूर जी के मन में जो कृष्ण बलराम के प्रति ऐसा भाव था कि ये साधारण बालक हैं,
कंस इन्हें मार डालेगा, तो वो भाव दूर हो गया। आज अक्रूर जी को पता लग गया है कि ये साधारण बालक नहीं, ये तो भगवान हैं, ईश्वर हैं। भगवान ने कहा कि काका आप हमें मथुरा ले चलो, हमारे मैया बाबा से प्रार्थना करो, बाकी हम देख लेंगे। तो आज काका अक्रूर जी यशोदा मैया के पास गए, तो यशोदा मैया ने छूटते ही नाही कर दी, बोले नहीं, कृष्ण और बलराम तो दोनों मेरी आंखों के तारे हैं, क्या तुम मेरी दोनों आंखों को मेरे शरीर से निकाल करके ले जाना चाहते हो? नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा ने भी नाही कर दी, बोले नहीं, कृष्ण और बलराम तो महाराज मेरी दोनों किडनी है, और यदि किसी की दोनों किडनी निकाल ली जाएं तो फिर जीवित नहीं रहा जाता है। तो क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अक्रूर जी महाराज ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ने कहा कि काका कोई बात नहीं, तुम चिंता न करो, तुम रथ तैयार करो, हम अभी व्यवस्था करके आ रहे हैं। तो कन्हैया तो महाराज बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं, बड़े सियाने हैं, साक्षात भगवान हैं। मैया के पास गए, मैया की गोदी में बैठ करके मैया को पुचकारा और मैया को बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में उलझाया, और फिर मैया से कहने लगे कि देख मैया, तू तो जानती है कि मथुरा में मेला लग रहे है, और मेला में सारी दुनिया के बालक बच्चे जायो करें, तो मैया हमारो भी मन करे, हम भी बालक ही हैं कि मेला लग रहे हो है तो हम भी देख आए, हम भी मेला में जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, पूड़ी, बेड़ई, पनीर के पकौड़े खाया में, झूला झूलिया में। तो मैया ने कही नाएदारी के, अभी तू छोटो है, मेला में खो जाएगो। तो कन्हैया ने कही ऐसे कैसे खो जाएंगे, हमारे काका अक्रूर जी साथ में रहेंगे और बड़े भैया दाऊ भैया भी रहेंगे। और मैया एक ही दिना की तो बात है, आज हम जा रहे हैं, कल मेला देखेंगे और परसों हम वापस आ जाएंगे। तो मैया ने कही अच्छा सांची कह रहे हो है? तो कन्हैया ने कही हाँ मैया मैं सांची कह रहे हो। तो मैया को मनाया, अच्छा ठीक है तो देखा मेला। और मैया के बाद फिर बाबा को मनाना कौन सी बड़ी बात है भाई। घर के अंदर सबसे बड़ी पावर होती है किसकी? हमारे देश में सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी कौन है? कहने के लिए या सोचने के लिए सोचा जा सकता है कि राष्ट्रपति जी होंगे या प्रधानमंत्री जी होंगे, लेकिन ऐसा सही नहीं है। सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति होता है होम मिनिस्टर। तो हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं उनका नाम है अमित शाह। तो महाराज अमित शाह जी जो फैसला ले लेते हैं वो लागू हो जाता है, मंजूर हो जाता है, और चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, लेकिन होम मिनिस्ट्री की एक अपनी अलग ताकत, एक अलग वजूद या क्षमता होती है। तो जब मैया मान गई, होम मिनिस्टर जी मान गए, तो महाराज फिर बाबा को मनाना कौन सी बड़ी बात है। और घर में तो वैसे भी हर घर में कम से कम एक एक, दो दो, तीन तीन होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। तो लाला ने मनाया, बाबा भी मान गए, और आज जो है अक्रूर जी महाराज के साथ में मथुरा जा रहे हैं। तो देखो ददर्शम कृष्ण रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर धरौ सरदम्बो रोहे क्षणौ। अक्रूर जी महाराज ने तो भगवान का दिव्य दर्शन पाकर के अपने आप को धन्य माना, लेकिन आज उन ब्रजांगनाओं को भी मनाया, ब्रजवासियों को भी मनाया, और सबको मना करके राधा रानी को मनाया। और फिर धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। आज भगवान मथुरा की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं।
जैसे ही दोनों भाइयों ने मथुरा की नगरी में प्रवेश किया है, तो भैया बरसों से मथुरा के अंदर भी न जाने कितनी ब्रज की गोपी, न जाने कितनी ब्रजांगना कितने वर्षों से कन्हैया के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं। आज उनका इंतजार, आज उनकी तपस्या पूरी हो गई, फल मिल गया। कन्हैया का दिव्य दर्शन लाभ हुआ और अपने अपने घरों की अटारियों पर चढ़ कर के ये जो गुलाब के फूल की पंखुड़ियां होती हैं, इन पंखुड़ियों को टोकरियों में भर भर के महाराज जैसे जैसे कृष्ण और बलराम गलियों में दर्शन देने के लिए भ्रमण कर रहे हैं, वैसे वैसे मथुरा की गोपियों के द्वारा गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों की बरसात हो रही है। भगवान ने सभी के सुमन स्वीकार किए, सभी को दर्शन दिया, सभी को आशीर्वाद दिया। और आज मामा कंस के दरबार में जा रहे हैं अपने ग्वाल वालों के साथ और बड़े भैया के साथ। तो ग्वाल वालों के लिए भगवान ने धोबी घाट से बढ़िया लत्ता कपड़ाओं की व्यवस्था करी और फिर दर्जी के पास गए, सेटिंग कराई और फिर ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु, सुदामा नाम के माली के यहाँ गए, गले में सभी के मालाएं डलवाईं और अब आगे रास्ते में चले तो एक देवी जी मिल गई, एक बुढ़िया मैया मिल गई। दास्यस्महं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रति प्रियं बिना युवां कोन्यतमस्त तरहति। तो देखो रास्ते में मिली हुई ये बुढ़िया मैया कोई और नहीं, ये कुब्जा है, ये सैरंध्री है, ये त्रिवक्री है, ये कंस की दासी है, कंस के लिए चंदन घिसने का कार्य करती है। भगवान ने हाथ में कटोरा देखा चंदन से भरा हुआ तो कुब्जा से कहा, अरी सुंदरी, अरी सुंदरी। गदगद हो गई, जीवन में पहली बार सुंदरी शब्द सुना है। कमर में 3-3 कुबड़ निकले हुए हैं, चेहरे पर भयंकर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, उम्र भी कम से कम 85 ईयर ओल्ड है, लेकिन फिर भी कन्हैया ने उसे सुंदरी कहा। तो आखिरकार भगवान ने उसे सुंदरी क्यों कहा? क्या वो सुंदर है? यदि हम लोग अपनी दृष्टि में देखें, संसार की दृष्टि में देखें, तो न तो वो जवान है, न वो युवा है, ना ही महाराज वो शरीर से ठीक ठाक है और ना ही उसका रंग ठीक ठाक है। तो फिर महाराज सुंदरी कैसे हो गई? तो हमारी तुम्हारी दृष्टि में जो संसार वाली दृष्टि है उसमें तो कुब्जा सुंदर नहीं है, लेकिन भगवान ने यदि सुंदर कहा है तो कारण क्या है? तो कारण ये है कि भगवान न कभी रंग देखते हैं, न रूप देखते हैं, न कोई आकार देखते हैं, न विकार देखते हैं, और ना ही भगवान कभी किसी की उम्र देखते हैं, ना ही भगवान नर देखते हैं, न नारी देखते हैं, न बालक देखते हैं, न बड़ा देखते हैं, न कोई बूढ़ा देखते हैं। भगवान देखते हैं प्रत्येक जीव का हृदय कितना सुंदर है, कितना कोमल है, कितना सहज है, कितना निर्मल है। आज भगवान ने कुब्जा का निर्मल हृदय देखा तो भगवान को कुब्जा सुंदरी लगी और भगवान ने सुंदरी कहा। और भगवान ने सुंदरी कहा
तो फिर चंदन की सेवा कराने के बाद महाराज जरा से हाथ का स्पर्श किया, कड़र भड़र करके तीनों कुबड़ गायब हो गए और बूढ़ी कुब्जा जो है देवांगना के रूप में परिणित हो गई। और आज भगवान बड़े भैया के साथ ग्वाल वालों के साथ वहां गए जहां मामा कंस ने धनुष रखा है। धनुष को जैसे ही भगवान ने प्रणाम किया तो धनुष तो महाराज अपने आप ही टूट गया। धनुष के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा ले लिया बड़े भैया दाऊ भैया ने और एक टुकड़ा ले लिया कन्हैया ने। अब रास्ते में जो भी राक्षस आते जा रहे हैं उनका उद्धार करते चले जा रहे हैं। अंत में एक कुबलया पीढ़ हाथी आया, उसे भी महाराज ऐसी लात मारी कन्हैया ने कि आकाश में ही चला गया, नीचे धरती पे आया ही नहीं, आकाश में ही लटक गया, आकाश में ही उड़ गया। और आज कन्हैया रंगभूमि में मामा कंस के अखाड़े में प्रवेश कर रहे हैं। मल्ला नाम सनिर्णिनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां माता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृषणीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रज। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कंस के अखाड़े में इस रंगभूमि में करोड़ों नर नारी बैठे, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे, बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा भी बैठे हैं, ब्रज के नर नारी या ब्रजवासी भी बैठे हैं, भगवान के सखा ग्वाल वाल भी बैठे हैं। जैसे ही कृष्ण और बलराम ने रंगभूमि में प्रवेश किया तो सबने एक साथ देखा, और सबने एक साथ तो देखा, लेकिन देखने में सबकी दृष्टि और भाव अलग अलग है। कैसे अलग अलग है महाराज? अब जैसे मान लो घर के अंदर एक कोई भी नारी होती है, वो नारी किसी की माता है, वो नारी किसी की भाभी है, वो नारी किसी की पत्नी है, वो नारी किसी की चाची है, मामी है, काकी है, किसी की फूफी भी है, किसी की ननद भी है, किसी की देवरानी या जेठानी भी है। नारी तो एक ही है, लेकिन रिश्ते नाते उसके महाराज हजारों हैं, अनेकों हैं। तो जिस व्यक्ति के साथ जो रिश्ता है उस नारी को वो उसी दृष्टि से, उसी भाव से देखता है। पति पत्नी के भाव से देखता है, बेटा माँ के भाव से देखता है, भाई बहन के भाव से देखता है, और देवर भाभी के भाव से देखता है, भतीजा चाची के भाव से देखता है। तो भगवान को करोड़ों नर नारियों ने एक साथ देखा, लेकिन सबका भाव अलग अलग था। तो भगवान ने ऐसी लीला करी कि जिसका जो भाव था भगवान उसे उसी भाव में दर्शन दे रहे हैं। उसी भाव में भगवान का दिव्य दर्शन हो रहा है। किसी ने गुरु के भाव से देखा तो गुरुजी नजर आ रहे, किसी ने भक्त के भाव से देखा तो भगवान नजर आ रहे, किसी ने ईश्वर भाव से देखा तो महाराज ईश्वर नजर आ रहे हैं।
तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, रंग भूमि में जैसे ही गए कंस ने इशारा कर दिया। चाणूर और मुष्टिक दोनों आ गए लड़ने के लिए। तो दाऊ भैया ने मुष्टिक को आड़े हाथों ले लिया और हमारे कन्हैया ने चाणूर को आड़े हाथों ले लिया। भयंकर युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ और आज उन दोनों के उद्धार का समय आ गया। तो बड़े भैया दाऊ भैया ने मुष्टिक का उद्धार कर दिया और वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कन्हैया ने चाणूर का उद्धार कर दिया। अब कंस के पास कोई राक्षस नहीं बचा है। कन्हैया उछट्टी मार के, छलांग मार के महाराज कंस के सिंहासन पर चढ़ गए। कंस के बाल पकड़े, एक कंसरे पे धर दियो तो वाको मुकुट गिर करके बहुत दूर जाके गिरो। और महाराज कंस के बाल पकड़ करके आज हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर रंग भूमि के बीचों बीच लेकर के आए और आज कंस को नीचे डाल लिया है। चित्त पड़ा हुआ है कंस, कंस के पेट पर बैठ गए, ऐसे मुक्का बना लिया और कहने लगे कि मामा कंस अब तेरा उद्धार होने वाला है, अब देर मत कर, हमारा स्मरण कर। कंस ने कहा अरे लाला तू मोको मत मारे, अरे भैया मैं तेरो मामा हूं, तू मेरो भांजो है। अरे लाला मोको मत मारे, अरे लाला मेरे बार छोड़ दे, अरे लाला मेरी गर्दन छोड़ दे, अरे लाला मेरे ऊपर ते हट जा। तो कन्हैया ने कहा कि मामा आज मृत्यु को सामने देख करके तू डर रहा है, घबरा रहा है, आज तुझे डर लग रहा है, आज तुझे दर्द हो रहा है, वेदना हो रही है, कष्ट हो रहा है। लेकिन यही वेदना, यही डर, यही भय, यही दर्द जब तू दूसरों को जीवन भर देता रहा तब तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई। आज तेरे दर्द हो रहा है तो तुझे पता लग रहा है कि दर्द कैसा होता है। लेकिन तूने जीते जी संसार में लाखों नर नारियों की हत्याएं की, लाखों नर नारियों को दुख दिया, दर्द दिया, वेदना दी। और नर नारियों की बात तो छोड़ दे मामा, तूने मेरी मैया देवकी को रथ से नीचे खींच करके डाल लिया था। मेरी मैया के बाल पकड़ करके खींचे, मेरी मैया को भी बहुत दर्द हुआ, बहुत कष्ट हुआ। उसने छोड़ने की भी प्रार्थना करी कि भैया मुझे छोड़ दे, मैं तेरी बहन हूं, लेकिन तूने एक नहीं सुनी। ये तो भला हो हमारे पिताजी का जो जैसे तैसे करके अपनी और हमारी मैया की जान बचाई। और आज तू कह रहा है मुझे छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है, डर लग रहा है। तो मामा यही जैसा बीज हम लोग संसार में बोते हैं वैसा ही पेड़ बनता है और वैसा ही पेड़ हमें वैसा ही फल प्रदान करता है। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। महाराज कंस को समझाते हुए भगवान ने ऐसे मुक्का बनाए लीन हो और धड़ाम से कंस की छाती में मार दियो। कंस का उद्धार हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही कंस का उद्धार हुआ, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गाजे बाजे बजाए, नगाड़े बजाए, बैंड बजाए और महाराज ब्रजवासी ग्वाल बाल कन्हैया को हाथों ही हाथों में उठा करके उछालने लगे, इधर से उधर दौड़ने लगे। अब तो सारे ब्रज में, सारी त्रिलोकी में, मथुरा की नगरी में चारों तरफ आनंद हो गया है, खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि महाराज कंस मारा गया है, दुष्ट मारा गया है। जब कोई बदमाश मारा जाता है, जब कोई दुख देने वाला दुष्ट मारा जाता है, तो भैया सारे गांव को, सारे नगर को, सारे देश को खुशी होती है।
तो आज उसी खुशी में हमारे ब्रजवासी खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। तो आइए हम लोग भी थोड़ा आनंद ले लें, क्योंकि लुट्टी लुट्टी भथेरी मौज लुट्टी, जदों दा तेरा लड़ फड़िया। तो आ जाओ, अब तो हम आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, क्योंकि दुष्ट मर गया, मामा कंस मर गया। तो देखो, जिसे मामा कंस के, दुष्ट कंस के मरने की खुशी होगी, वो तो खूब आनंद मनाएगी, खूब नाचेगी, झूमेगी, गाएगी। और जो बैठी रहेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि दुष्ट कंस तो मर गया, लेकिन इसे खुशी नहीं हुई है।